आज दोबारा से मैं आज आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करते होंगे और आप अपने आप में एक अच्छा फील करते होंगे। तो मैं आज आपको एक कॉमन आपकी एक ज़िंदगी से रिलेटिव यानी आपकी लाइफ में एक खाने पीने से रिलेटिव आपको एक ऐसी एक छोटी छोटी बेनिफिट जो आप एक दिनचर्या में आप अपने जो होने वाली दिक्कतों से बच सकें। और हर वीडियो में मैं आपको ये चाहता हूँ कि आपको मेरे थ्रू कुछ ना कुछ सीखने मिले, जिससे आप आपके पर डे के रूटीन से और कुछ खाने पीने से और कुछ नुकसान जो होते हैं उससे आप बच सकें। तो मैं आपको एक दही यानी कि कर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूँगा कि एक दही का हमें एक सही एक मायने में एक यूज़ करने का दही को तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को दही यूज़ करते हैं और मैक्सिमम लोगों की ज़रूरत भी है, तो उसको एक लेकिन ये पता नहीं कि दही का एक सही टाइमिंग क्योंकि यूज़ करने का तरीका क्या है, तो जिससे हमें दही के नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं ना कि हमें इसको फ़ायदे मिल पाते हैं। जबकि हम यूज़ तो इसका एक फ़ायदे के लिए करते हैं, हम खाते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, अपने खाने के साथ शामिल करते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हमें इससे फ़ायदे मिले। लेकिन हमारा तरीका खाने पीने का ऐसा होता है तो हमें वह एक फ़ायदे की जगह नुकसान दे देता है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आखिर दही को एक सही टाइमिंग क्या है और कब यूज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि मैं आपको दही की टाइमिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा कि दही का सही समय क्या है खाने का। बहुत सारे लोग शाम को यूज़ करते हैं, जबकि शाम को यानी कि रात में सोने से पहले दही का यूज़ करते हैं, तो जबकि वो तरीका एक गलत है। अब आपके माइंड में आता होगा कि आखिर वो गलत क्यों है। वो गलत इसलिए है क्योंकि जब हम शाम को खाते हैं, अगर देखा जाए, देखो दही की तासीर जो होती है वह गर्म होती है, जबकि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं है कि दही की तासीर कैसी होती है। दही की तासीर गर्म होती है। जब हम सोने से पहले दही का यूज़ करते हैं तब ये हमें खांसी की प्रॉब्लम यानी कफ यानी कि बलगम हमारे ये जमा कर सकता है और उससे हमारा डाइजेशन भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि शाम को दही का इस्तेमाल करने से बचें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके शायद कंबाइन करके हम दही का यूज़ करते हैं और उससे हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है और हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें पता ये नहीं होता है कि ये बीमारी किस वजह से है, जबकि वह अपने आप में एक अच्छा सब कुछ रूटीन फॉलो करते हैं, खाते पीते सही तरीके से, लेकिन उन्हें टाइमिंग और चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे से नहीं खा पाते या पता ही नहीं है कि हमें इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो हमें उसके नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। अब हम ये सोचते होंगे कि दही को हम खाएं तो कैसे खाएं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हम दही को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे मैक्सिमम 90% लोग दही को और बूंदी को मिक्स करके खाते हैं। कुछ लोग दही को और खीरों के साथ में खाते हैं। दही और खीरे के साथ में खाना भी हमें नुकसान हो जाता है। आप जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे कि दही को बूंदी के साथ भी मिला के खाने से हमें इसका नुकसान ही होता है। अब नुकसान कैसे होता है, क्योंकि बूंदी का जब हम यूज़ करते हैं तो बूंदी ऑयली होती है। ऑयली का मतलब वो तली हुई होती हैं, और कोई भी ऑयली चीज़ आप एक इतनी बेनिफिशियल चीज़ जिसको हम दही कह रहे हैं उसके साथ मिला के खा रहे हैं, तो वह हमें जब हम उसको यूज़ करते हैं तब वो हमारे कहीं डाइजेशन यानी कि कब्ज की समस्या का प्रॉब्लम बन सकता है। तो हम कोशिश करें कि दही को बूंदी के साथ मिला के ना खाएं, जबकि 90% लोग या इससे ज़्यादा लोग दही का सही तरीके से मुझे लग रहा है यूज़ करते हैं तो वो बूंदी के साथ करते हैं, वो जबकि हमें वो नुकसान देता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंबाइन करके हम दही के साथ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हमें मछली के साथ दही को नहीं खाना चाहिए।
अंडे के साथ में भी नहीं खाना चाहिए, और इसके अलावा केले के साथ भी नहीं खाना चाहिए। एक और सब्जी आती है जिसको हम बैंगन बोलते हैं, बैंगन के साथ भी हमें दही को कभी नहीं खाना चाहिए। जबकि इसके कुछ और भी तरीके हैं, जैसे बहुत सारे लोग गरम करके दही को खाते हैं, जबकि गरम करके दही को खाना हमें नुकसान दे देता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दही की तासीर गर्म होती है। फिर इसको आप और गर्म कर रहे हैं, फिर इसको खा रहे हैं, तो वह हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। आखिर इतने सादे नुकसान के बाद अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर एक सही टाइमिंग और हमें कैसे करके यूज़ करें ताकि हम इसके होने वाले नुकसान से बच सकें। तो हमें कोशिश ये करें कि सुबह में खाली पेट हम दही का यूज़ करें, और 50 ग्राम के आसपास, और हम हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करें। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये काफ़ी है हमारे लिए। 2 या 3 बार हम यूज़ कर लें, ये हमारे लिए काफ़ी होगा। और यही है, अब आपको बहुत सारी ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तो मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहा है। और हर बार में कुछ आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा सीखें जो आप अपने दिनचर्या में शामिल करें और इनके होने वाले नुकसान से बचें। तो उम्मीद है कि आपको इसके थ्रू कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा, और बहुत सारे लोगों को अब इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी पता लग गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और अगली बार दोबारा फिर मुलाकात होगी इसी के साथ। थैंक यू।